if fx is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 एक मैट्रिक्स है fx जो 3x3 ऑर्डर की है। हमने fx इंटू में fy निकालना है। आप fx लेकर चलेंगे, fx इज इक्वल टू दिस, तो fy फाइंड आउट कर लीजिए। पुट x इज इक्वल टू y, या चेंज कर लीजिए, तो fy इज इक्वल टू cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, fx इंटू में fy इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाई cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब फर्स्ट रो ने ये R1 है, R1 ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R2 और R3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, R1 की मल्टीप्लिकेशन आप इस मैट्रिसेस से करिए। cos x ने फर्स्ट रो कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो ने cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y 0 इंटू 0। सिमिलरली अब इसी रो ने इस कॉलम से करेंगे माइनस cos x साइन y माइनस साइन x ने माइनस साइन x cos y और 0 ने 0 से करेंगे प्लस 0। अब फर्स्ट रो की ये देखिए, थोड़ा लिखने में आप वो करिए, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चंस, मैं दोबारा लिखता हूं। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस 0 इंटू 0 इज 0। अब cos x माइनस cos x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू cos y 0 इंटू 0। और थोड़ा इधर लिखिए, माइनस cos x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0। अब इस रो ने इस कॉलम से करेंगे, cos x ने 0 से किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब सिमिलरली सेकंड रो की बारी आएगी, साइन x इंटू cos y साइन x इंटू cos y cos x इंटू में साइन y प्लस cos x इंटू साइन y 0 प्लस 0 साइन x माइनस साइन y माइनस साइन x इंटू में साइन y प्लस cos x इंटू cos y प्लस 0। अब साइन x ने 0 से करेंगे 0 cos 0 प्लस 0। सिमिलरली थर्ड रो की बारी आएगी, 0 ने cos y से करेंगे 0, फिर 0 ने साइन y से करेंगे 0 प्लस 1 ने 0।
सिमिलरली ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 न 0 प्लस 0 प्लस 1, और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी दिस इज इक्वल टू, देखिए cos ऑफ x प्लस वाई, cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बाहर ले लिया आपने, बाहर ले लिया तो ये आएगा साइन a cos b cos a साइन b, साइन ऑफ a जमा b, 0। अब साइन a cos b cos a साइन b cos साइन x cos y प्लस cos x साइन y, साइन ऑफ x प्लस y। अब cos a cos b माइनस में साइन a साइन b cos ऑफ a जमा b, ये 0 ये 0 ये 1। अब देखिए यदि आप चेंज करते हैं, यदि fx में दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, देखिए आप चेंज करते हैं, यदि x को चेंज कर लेते हैं x प्लस वाई में, दैट इज दिस। तो यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर fx इंटू में fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। तो राइट हैंड साइड को आप सोल्व करके दिखा सकते हैं, चेंजिंग x टू x प्लस वाई में चेंज कर दीजिए तो आपकी राइट हैंड साइड ये बनेगी, दैट्स ऑल। इसी में हमारा 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, if a is equal to 1 0 2 0 2 1 2 0 3, prove that a cube माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आपने a स्क्वायर फाइंड आउट करिए, a इंटू a ने a से प्रोडक्ट करिए, 1 0 3 2 0 2 1 2 0 3, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वही मेथड, पहली रो ने पहले तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 ने 1 के साथ किया 1, 0 ने 0 के साथ किया प्लस 0, 2 ने 2 के साथ किया 4। फिर देखिए आप आराम से मल्टीप्लिकेशन आराम से करिए। देखिए 1 ने 1 से किया 1 प्लस 0 प्लस 4, फिर 1 ने 0 से किया 0, 0 ने 2 से किया 0, 2 ने 0 से किया 0, फिर 1 ने 2 से किया 2, 0 ने 1 से किया 0, 2 ने 3 से किया 6। तो सिमिलरली इसी तरह सेकंड रो को आप करेंगे, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 इज 0
प्लस 1 इंटू 2 इज 2। अब 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, प्लस 1 इंटू 0 इज 0। अब 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा। अब इसकी बारी आएगी थर्ड रो की। 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 6, 0 प्लस 0 प्लस 0। 2 ने 0 से किया 0, 0 ने 2 से किया, 3 ने 0 से किया। अब 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 1 इज 0, दिस 9। अब इसको ऐड करके लिख दो। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5, 0, 2 प्लस 6 इज 8, 0 प्लस 0 इज 2, 4, 5, 8, 0, 13। ये ए स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। आप इसी प्रकार हम ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर ए इंटू में ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू में ए, तो ए लिखिए आप 102 021 203 इन मल्टीप्लिकेशन है ए स्क्वायर 245 8013। आप इसकी भी मल्टीप्लिकेशन सिमिलरली वही मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। आप देखिए 1 ने 5 से 5, 0 ने 2 से प्लस 0, 2 ने प्लस 16, तो 16 21 आ जाएगा। 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 4 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0। अब 1 ने 8 से 8 प्लस 0 प्लस 26, 26 और 8 करेंगे तो 34। अब 0 इंटू 5 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 8, तो 8 प्लस 4 इज 12। 0 ने 0 से 0, 2 ने 4 से 8 और 1 ने 0 से 0, तो 2 4 जा 8। 0 इंटू 8 इज 0, 2 5 जा 10 और 1 13, 13 और 23 भाई 2 5 जा 10 प्लस 0 प्लस 24 34। 2 0 0 4 0 0 3 0 0 that's 0। 2 8 जा 16 प्लस 0 प्लस 39, 39 और 16 बाई 55 है। ये आपका ए क्यूब आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, आई मीन i3। i3 का मतलब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। ए क्यूब लिखिए आप पहले 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 माइनस 6 इंटू में ए स्क्वायर 508 245 8013। सिर्फ आपने लिखनी है वैल्यूज, प्लस 7 इंटू ए 102 021 203 प्लस 2 इंटू में आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0
0 1 0 0 0 1। अब जो ये स्केलर बाहर मल्टीप्लिकेशन है, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एक स्टेप लिखिए, बिल्कुल आप स्टेप वाइज करके देखिए क्वेश्चन ने, शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना। 12 8 23 34 0 55 प्लस -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78 प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप इन्होंने ऐड करते चले जाइए, देखिए किसके बराबर आता है। ट्वेंटी 21 प्लस 7 प्लस 2, देखिए इसने ऐड कर लीजिए। 21 - 30 प्लस 7 प्लस 2, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 34 -48 प्लस 14 प्लस 0। अब है 12 -12 प्लस 0 प्लस 0, 8 -24 प्लस 14 प्लस 2, 23 -30 प्लस 7 प्लस 0, सिमिलरली 34 -48 प्लस 14 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 -78 प्लस 21 प्लस 2। अब आप इन्होंने ऐड कर देखिए, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये चेक करिए। देखिए आप चेक करेंगे 0 0 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो हमारी ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। और यही आपने प्रूव करना था। अब 15 क्वेश्चन सिमिलरली है। क्वेश्चन नंबर 17 आप करिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। Question number 18. If A is equal to 0 minus tangent alpha by 2, tangent alpha by 2 0, identity and I with the order of 1 0 0 1, I with the identity of
identity matrix of 2 by 2 order so that plus E is equal to I minus E इंटू में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, यह आपने प्रूव करना है। देखिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लीजिए। और लेफ्ट हैंड साइड में I प्लस ए, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे I प्लस ए। I क्या है हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 0, और इसको ऐड कर लीजिए। I प्लस ए इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 1। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड आइडेंटिटी माइनस ए निकाल लीजिए नाउ। तो 1 0 0 1 माइनस में 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 0, और आप इसमें सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1। अब राइट हैंड साइड थी I माइनस ए इंटू में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और आप इसमें वैल्यू रखेंगे 1, ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो ने इस कॉलम से करेंगे 1 ने cos अल्फा से cos अल्फा, टेंजेंट अल्फा बाई 2 ने साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा इंटू में टेंजेंट अल्फा बाई 2 को लिख लें साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, साइन कोस में चेंज करते चले गए। अब इस रो ने इस कॉलम से करेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू में टेंजेंट अल्फा बाई 2, और टेंजेंट अल्फा बाई 2 को लिख लेना साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। सेकंड रो की बारी आएगी, माइनस cos अल्फा इंटू में टेंजेंट अल्फा बाई 2 मतलब साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2, और 1 में साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा। अब इसमें इससे माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2 इंटू में cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा। आप देखिए, आप इसमें सोल्व करिए, एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेकर जब आप सोल्व करेंगे
तो आपका आंसर आएगा, आप अपने उस आंसर पर पहुंचेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड आई है आपकी, और लेफ्ट हैंड साइड है आपकी देखिए आपने एलसीएम कोस अल्फा बाई 2 इज एलसीएम, तो कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2 ओवर कोस अल्फा बाई 2। इसने भी सोल्व कर लीजिए। ये कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, या पहले उसी को लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 जमा में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 ओवर कोस अल्फा बाई 2। सिमिलरली साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस में कॉस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। ये मैट्रिसेस आपकी बनेगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी थी आपके सामने आई प्लस ए जो लिखा था, ये आया था 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0। जब आप इसको कॉस है कॉस बी जमा साइन है साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। माइनस कॉमन ले लें यदि हम इसमें से, तो साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। इसमें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस ए कॉस बी जमा साइन ए साइन बी कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। आप देखेंगे ये क्या आ गया, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 दैट इज 1 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2। और दैट इज 1। अब देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1, और वही आपकी राइट हैंड साइड आई, यही आपने प्रूव करना था। देखिए आपने क्वेश्चन को एक सिस्टम से चलिए और सोल्व करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आनी है। हम 19 क्वेश्चन लेते हैं। आप स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी बुक में देखिए, मैं ये कहता है ट्रस्ट फंड्स हैज ₹30,000 that must be invested of 2 different types of bond. Let the first type of bond is rupees X. Let second type of bond is rupees
30,000 minus x. इसने कहा था ए ट्रस्ट फंड ऑफ ₹30,000 that must be invested of two different type of bonds. The first bond says 5% interest per year and second bond pays the rate of interest, the rate of interest per year 5% and 7% respectively. Using the matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹18,000, 1,800. देखिए, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चंस, आपने जो इन्वेस्ट किए हैं रुपीज फर्स्ट टाइप बॉन्ड में और सेकंड टाइप बॉन्ड में, उसको एक मैट्रिक्स में लिखिए x और 30,000 माइनस x, ये एक मैट्रिक्स। और जो 5% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए डायरेक्ट लगा लीजिए, मैं आपको बताऊं इस x पे कितने परसेंट लगेगा, 5%, तो x मल्टीप्लाई बाई 5/100 और 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 7%, इसको कॉलम की मैट्रिक्स में लिखिए। आप ये क्या है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन किसके इक्वल है, 1800। ये फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, ए पार्ट। तो आप इसमें सोल्व करिए, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5% लीजिए, परसेंटेज को लिखिए, यहाँ पर 5% है और ये 7% है। 5% का मतलब 5/100, x तो यहाँ ले लिया हमने 7/100। अब इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको आपने बॉन्ड को जो रुपीज इन्वेस्ट करे हैं एक रो में लिखना है, जो परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कॉलम में लिख लीजिए। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में 5/100, इसने इससे गुणा और इसने इससे गुणा, प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 7/100 इज इक्वल टू 1800। जब आप ये आएगा 5x प्लस में 2 3 जा 20, सॉरी एक जीरो और ला लेना, 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000। This implies
21000 माइनस 18000 इज इक्वल टू 7x माइनस में 5x मतलब 2x. 5x minus 7x is minus 2x, that is. So therefore x is equal to दिस. तो जो फर्स्ट टाइप बॉन्ड है वो आपके पास 15,000 रुपीज आ गई. सेकेंड टाइप्स का आपका 30,000 माइनस में 15,000 आप करेंगे तो ये फर्स्ट टाइप आ गया और ये सेकेंड टाइप आ गया. ये भी तो दोनों तरह के इन्वेस्ट में रुपीज दिस ये और ये आपके बॉन्ड्स आ जाएंगे. आप इसी तरह क्वेश्चन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आप सेल्फ सोल्व करिए और बताइए. इनके ऑर्डर बताने हैं आपने. अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स if a matrix is Aij m into n types, then the matrix interchange row and columns of matrix A is called transpose of matrix of A is denoted by या ये और that this. either मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू AJI n into m टाइप्स. रो की कॉलम और कॉलम की रो बन जाती हैं और ऑर्डर क्या चेंज हो जाएगा. जो कॉलम टू रो टू कॉलम होता है ऑर्डर. तो जितनी जो इसकी कॉलम थी वो इसकी रो होगी, जो इसकी रो थी वो इसकी कॉलम बनेगी. देखिए एक एग्जांपल देते हैं. हम देखते हैं एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स ऑफ 1 2 5 6 9 8. हमने A ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज आप कैसे करेंगे. तो 1 2 5 6 9 8. आप देखिए इसका ऑर्डर क्या था 2/3. इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/2. तो इसमें जो रो थी
फर्स्ट रो थी ये, तो ये क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम। इसमें जो सेकंड रो थी ये क्या बनी, सेकंड कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में आपने एक ही बात का ध्यान रखना है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस में। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज ए। कोई स्केलर इंटू ए होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्केलर इंटू में ए ट्रांसपोज। के बी एनी कांस्टेंट, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपने इसको याद रखना है।